है, पापा ने बोला है कि पापा आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं। 2 लाख रुपए देकर मेरे पर पर्चा करा है। सबूत आने दो, सबके सामने बांटा पड़ूंगा। अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार रहो, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से कभी नहीं उठेगा। मेरे पापा यीशु पापा से प्यार करते हैं और यीशु पापा मेरे पापा को छुड़ाएंगे और वो मेरे पापा को ऊंचे स्थान पे रखेंगे। कई लोग भटक गए हैं, लोग बोलते हैं कि पापा नहीं है यहाँ पे, हम तो नहीं आएंगे। जिस दिन पापा आएंगे हम इस दिन आएंगे। कहना जितना मर्जी चला कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, बड़े तूफान के बाद बड़ी प्रमोशन भी आती है यीशु मसीह के नाम। जब भी प्रॉफिट बजिंदर कोई बड़ी मीटिंग करता है, उसके बाद ही उन्हें ऐसा प्रॉब्लम डालते हैं लोग। आपका विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि आप परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन कर सको। आज लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनका विश्वास मजबूत नहीं है। लोग चर्च जाते हैं लेकिन उनका विश्वास मजबूत नहीं है। अगर आप अपने स्पिरिचुअल फादर के पास परमेश्वर पे विश्वास रख के आओगे तो आपके भी काम बनेंगे। जय मसीह की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि मसीही समाज से जुड़ी हर सच्ची और जरूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। पिछले कुछ समय से प्रोफेट बजिंदर सिंह की परिस्थिति ने पूरे मसीही परिवार को झकझोर दिया हुआ है। वे जेल में हैं और उनके परिवार पर, उनकी मिनिस्ट्री पर जो हालात आए हैं उससे हर सच्चे विश्वासी का मन दुखी है। पर इसी दर्द के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उम्मीद भरी बात अब हमारे पास आई है। उनकी बेटी एकता ने जेल जाकर अपने पापा से मिलकर जो संदेश दिया है और जो हालिया घटनाएं बताई जा रही हैं, वे हमें यह सिखाती हैं कि अब केवल अफवाहों पर भरोसा करने का समय नहीं है, बल्कि संयम, प्रार्थना और समझदारी से काम लेने का समय है। एकता ने साफ शब्दों में कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल के अंदर भी उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं। वे दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उनका आत्मिक मनोबल अब भी अडिग है। आपने महसूस किया होगा कि जब एक सेवक कैद की दीवारों के भीतर से भी दूसरों के लिए खुद को समर्पित कर देता है तो वह केवल एक निजी भावना नहीं रहती, वह पूरे समुदाय को हिम्मत देने वाली चिंगारी बन जाती है। एकता ने यह भी कहा कि वे कई बातें अपने तरीके से कर रहे हैं ताकि बाहर की दुनिया में विरोधी और षड्यंत्रकारी लोग उन पर और ज्यादा दबाव न बना सकें। इसीलिए कुछ कार्य गुप्त तरीके से किए जा रहे हैं और अभी सबको नहीं बताना जरूरी है। एक और अहम बात यह है कि बेटी एकता ने कहा कि वे कुछ बातों को अभी इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि विरोधी बहुत सक्रिय हैं। यह एक सच्चाई है। जितनी तेजी से सूचनाएं फैलती हैं, उतनी ही जल्दी विरोधी उन सूचनाओं का फायदा उठाकर नए मुद्दे खड़े कर देते हैं। इसलिए इस वक्त हमारी जिम्मेदारी संयम रखना, गवाही देना और प्रार्थना में जुटे रहना है। यह समझना बहुत आवश्यक है कि जब कोई बड़ा और संवेदनशील कानूनी मामला चलता है तो हर खुलासे का असर होता है। सामने आते ही विरोधी नई चालें चल सकते हैं, नए सबूत पेश कर सकते हैं या समाज में और उथल पुथल मचा सकते हैं। इसलिए जो काम अभी चल रहा है वह सोच समझकर गुप्त और कानूनी दायरे में रहते हुए किया जा रहा है ताकि किसी तरह की जल्दबाजी से पूरी प्रक्रिया प्रभावित न हो। कुछ लोग इसे राजनीति या षड्यंत्र कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि यह सूचनाओं का प्रचार प्रसार है। पर सच्चाई यह है कि जब किसी की आजादी और सम्मान पर सवाल उठे होते हैं तो बहस के बीच शांतिपूर्ण और सुनियोजित कदम ही असर करते हैं। मिनिस्ट्री के पास्टरों और प्रभु के सेवकों का इस पर एकमत संदेश यही है कि हम हिंसा या बदले की भावना में न रहें। हम कानून का सम्मान करें, पर लगातार प्रार्थना और उपवास के जरिए परमेश्वर से सहायता मांगते रहें। उन्होंने यह भी कहा है कि झूठे आरोप लगाने वालों पर परमेश्वर का न्याय निश्चित है। बाइबल कहती है, तुमने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, कोई विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे की निकट आएगा। आमीन। कलीसिया, आपकी आवाज में जोश नहीं है। आमीन। परमेश्वर आपको देख रहे हैं, आप उदास नहीं होना। परमेश्वर पे हमेशा फेथ रखो। परमेश्वर आपको देख रहे हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हो। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं। अगर आप अपने स्पिरिचुअल फादर के पास परमेश्वर पे विश्वास रख के आओगे तो आपके भी काम बनेंगे। आमीन। आज आप रिसीव करो, अगला महीना गवाहियों का महीना है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। और
आज कहीं मैं प्रॉफिट जी से मैसेज लेके आई हूँ यहाँ पे। मुझे प्रॉफिट जी ने मैसेज दिया है, पापा ने बोला है कि पापा आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। कई लोग भटक गए हैं। कई लोग भटक गए हैं। लोग बोलते हैं कि पापा नहीं है यहाँ पे, हम तो नहीं आएंगे। जिस दिन पापा आएंगे हम इसी दिन आएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। पापा कहाँ गए हैं? यहीं पे है पापा। पापा की अनॉइंटिंग यहीं पे है। हालेलुया। पापा की अनॉइंटिंग यहीं पे है। आओ उसको फील करो, रिसीव करो। यीशु मसीह यहीं पे खड़े हैं। हमें दिखते नहीं है, हमें इनको फील करना पड़ता है, हमें भरोसा रखना पड़ता है कि परमेश्वर हमारे बीच में है। यस। परमेश्वर के स्वर्गदूत का बड़ा चारों ओर है। हमें बिलीव करना होता है। महसूस करो पापा की अनॉइंटिंग यहाँ पे है, यीशु मसीह भी यहाँ पे हैं। जो लोग भटकते नहीं है, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार रहते हैं, चर्च में आते हैं, यीशु मसीह का हाथ उनसे कभी नहीं उठता। आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर से अपना हाथ कभी ना उठाए तो हर संडे, हर थर्सडे लाइव देखो, चर्च आओ, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार रहो। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से कभी नहीं उठेगा। रिसीव करो कलीसिया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रॉफिट एलीशा का स्वागत करेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 का 14। उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। आमीन। मेरे पापा यीशु पापा से प्यार करते हैं और यीशु पापा मेरे पापा को छुड़ाएंगे और वो मेरे पापा को ऊंचे स्थान पे रखेंगे। आमीन। जब छोटा बच्चा रोता है उसको ऐसे झुलाते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है, लेकिन जब उसको ऐसे झुलाते हैं बड़े बच्चे को, लेकिन वो चुप नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब है कि छोटे बच्चे में विश्वास है, बड़े बच्चे में विश्वास नहीं है। हालेलुया। आप बड़े बच्चों, आप विश्वास रखो प्रभु पे। हालेलुया। प्रॉफिट एलीशा ने आप मैसेज दिया कि मेरे पापा यीशु पापा से प्यार करते हैं, इसीलिए यीशु पापा मेरे पापा को छुड़ाएंगे और ऊंचे स्थान पर रखेंगे, क्योंकि हमने यीशु मसीह के नाम को जान लिया है। यस। आमीन। और आपने अभी अभी प्रॉफिट बजिंदर सिंह की बेटी एकता का दिल से निकला हुआ संदेश सुना। साफ है कि हालात चाहे जैसे भी हों, मसीही समाज का विश्वास डगमगाया नहीं है। बेटी एकता ने बताया कि उन्होंने अपने पिता से जेल में मुलाकात की और प्रॉफिट ने खुद यह कहा कि वह सबके लिए उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं। यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि जेल की चार दीवारी के बीच भी उनका विश्वास और उनकी आत्मिक लड़ाई जारी है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वही करेगा जो उसके लोगों के भले के लिए है। इसी बीच यह भी सच्चाई है कि प्रॉफिट को जेल से छुड़ाने के लिए काम चल रहा है, लेकिन बहुत ही गुप्त तरीके से, क्योंकि अगर बातें अभी बाहर आ गईं, तो विरोधी ताकतें फिर से कोई साजिश रच सकती हैं। हमें बस इतना मानकर चलना है कि परमेश्वर अपने समय पर चमत्कार करेगा, और जब वह दरवाजा खोलेगा तो कोई ताकत उसे बंद नहीं कर पाएगी। यह समय केवल इंतजार करने का नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन पर खड़े रहने का है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि हर बार जब परमेश्वर के जनों को कैद में डाला गया, सताया गया या उन पर झूठे आरोप लगाए गए, तब परमेश्वर ने अपने समय पर उन्हें छुड़ाया। परमेश्वर ने कभी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ा। आज वही विश्वास हमें प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए भी रखना है। जेल की दीवारें चाहे कितनी मजबूत क्यों ना हो, परमेश्वर की शक्ति उनसे भी बड़ी है। हमें बस धीरज रखना है और अपने हृदय में कोई भय नहीं लाना है। प्रॉफिट ने खुद कहा है कि वह सबके लिए उपवास कर रहे हैं। सोचिए, वह अपने दुख को भूलकर हमें संभाल रहे हैं। यही सच्चा सेवकाई का उदाहरण है। आज जरूरत है कि हम भी एक होकर प्रार्थना करें। ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये पूरी कलीसिया की है। और जैसे ही परमेश्वर का समय पूरा होगा, हम सब उस दिन को देखेंगे जब खुशखबरी खुलेआम सबके सामने होगी। इसीलिए हिम्मत रखिए, विश्वास बनाए रखिए और परमेश्वर पर भरोसा करना कभी मत छोड़िए।
आज एकता का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि पूरे मसीही समाज के लिए ताकत है। हमें भी इसी विश्वास में बने रहना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। यही सच्चा विश्वास है, यही परमेश्वर की योजना है। क्या विश्वास करते हैं? देखो आपके सामने बहुत सारे लोग, मैंने लाखों लोगों के लिए दुआएं की हैं और हजारों क्या, मेरे पास लाखों गवाहियां टेस्ट बनी हैं। जिन लोगों को की गवाहियां बनी हैं उनका तो मुझे विश्वास है, वो तो नहीं छोड़ सकते इस मिस्ट्री को। हालेलुया। बदनाम करने की भी हालत होती है, नहीं, कभी इधर से शुरू होगी, कभी उधर से शुरू होगी, लेकिन कोशिश कर दिया। लेकिन सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, यूसुफ को जब गड्ढे में गिराया, यूसुफ को पता था परमेश्वर मेरे साथ। बोला हालेलुया। कहना जितना मर्जी जलन कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, बड़े तूफान के बाद बड़ी प्रमोशन भी आती है यीशु मसीह के नाम। आपको कुछ चीजों से गैस करना है। जब भी प्रॉफिट बजिंदर कोई बड़ी मीटिंग करता है, उसके बाद ही क्यों ऐसा प्रॉब्लम डालते हैं लोग, आपको गैस करना है। जब क्रिसमस पे यहाँ पर शोभा यात्रा पे, क्रिसमस पे फिल्म एक्टर बुलाए गए, पिछले साल बोलने वाले लोग बोलने लगे, और फिर उसके बाद मैंने मीटिंग किया, झारखंड लाखों लोग आए, फिजी मीटिंग किया, मॉरिशस किया, हजारों लोग आए, कोलकाता मीटिंग किया, लाखों लोग आए, लेकिन उसके बाद ये जलन बाहर क्यों आई? आप समझ रहे हैं नहीं? मुझे बताया किसी बंदे ने, बिल्कुल पड़ोस में ही है मेरे चर्च को, 2 लाख रुपए देकर मेरे ऊपर पर्चा कराया। सबूत आने दो, सबके सामने बांटा पड़ूंगा। सबूत आने दो, मेरे पास सब कुछ है, आपको बताता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये ऊपर से नाटक चलता है, बस हम सबके साथ हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने चला के नहीं चलेंगे, ठीक है? हम लोग पुलपिट पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर जो चल रहा होता है ना, ये याद रखना, परमेश्वर जलन करने वाले को बढ़ाता तो है, पर उतना नहीं बढ़ाता जितना आपसे प्रॉफिट बिजनेस को बढ़ाएगा। याद रखना, परमेश्वर आशीष दे, हम किसी के ना गुलाम है, ना हम किसी से डरते, लेकिन हम तो बाहर के शहर से आकर यहाँ पर सेवा करने आए हैं। बोलो हालेलुया। लेकिन जिसको परमेश्वर अपने हाथों पर रखे, उसको कोई गिरा नहीं सकता। कोशिश करो, लेकिन आपका उपवास प्रार्थना है, आपकी प्रार्थना है और उपवास हमें जय दिला रहा है यीशु मसीह का। योशापात ने कहा चलो भाई सब उपवास प्रार्थना करते हैं। हमने कहा हम भी अपनी कलीसिया को बोलते हैं, धन्यवाद हो उस कलीसिया कभी जो नहीं सुन रहे। परमेश्वर आपके बच्चों को आशीर्वाद देगा मेरे द्वारा। आपके बच्चे कभी भूखे मरने नहीं पाएंगे, कभी जब पेट भर खाने पाएगा, दुष्ट भूखा ही मर जाएगा यीशु का नाम। परमेश्वर आशीष दे, बोलो हालेलुया। आप सभी जुड़े रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए और एक दूसरे को हिम्मत देते रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि यह संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंचे।